हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें बिहार के 7वें चरण के अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। बिहार में जो नियमावली 2023 पास हुई है उसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि बिहार में एक आयोग का गठन होगा और वो आयोग जो है वहीं शिक्षकों को पात्रता परीक्षा लेगी, यानी कि BPSC को दिया जाएगा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। तो BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और उसमें जो विद्यार्थी पास होंगे तो उसके बाद ही जाके टीचर बन सकेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है ये प्रधान शिक्षक जो BPSC के द्वारा प्रधान शिक्षक का परीक्षा हुआ था उसी का पाठ्यक्रम है। हम लोग देखेंगे कि इसी के जब BPSC एग्ज़ाम लेगी तो हो सकता है कि इसी के प्रधान शिक्षक के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्यों ना हम पहले से तैयारी में लगे रहें। अगर एग्ज़ाम होता है तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा फ्रेंड्स आगे सरकार क्या फैसला लेती है। अभी तो विरोध प्रदर्शन इसका जारी है, फिर भी हमारा कर्तव्य है, हम विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि अगर एग्ज़ाम होता भी है तो उसके लिए हम पहले से अपना पाठ्यक्रम तैयार रखें। तो हम लोग प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसी को देखेंगे कि जनरल पेपर है। ये आज का जो सिलेबस है जनरल पेपर का है। जनरल पेपर से प्रधान शिक्षक परीक्षा में 75 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे और ये जो जनरल स्टडी का पेपर है इसमें हम लोग इसी के सिलेबस को आज देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें 75 नंबर के जनरल स्टडी से क्वेश्चन आए थे और बाकी के जो क्वेश्चन हैं पूरे 150 मार्क्स का पेपर हुआ था, 150 मार्क्स का। उसमें 75 नंबर जनरल स्टडी से आया था। बाकी के जो क्वेश्चन थे वो हमारे BEd और DLED के पाठ्यक्रम के अनुसार थे। तो आज जो हम लोग सिलेबस का चर्चा करेंगे वो जनरल स्टडी क्वेश्चन का, जनरल स्टडी पर्सन की सिलेबस का चर्चा करेंगे। किसी दिन हम DLED और BEd के पाठ्यक्रम का भी चर्चा करा देंगे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करना है, करते रहना है, जिससे कि आगे एग्ज़ाम हो भी तो हम पास कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग क्या सिलेबस है। यहाँ से जनरल अध्ययन यानी कि सामान्य अध्ययन का पेपर है। इसमें सिलेबस में दिया गया है कि इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ज्ञान विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे जिसमें सामान्य विज्ञान से प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ होंगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान क्या है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से प्रश्न होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि सिविक्स से भी प्रश्न होंगे और प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता यानी कि प्राइमरी मैथ और मेंटल एबिलिटी से भी जुड़े हुए प्रश्न मैथ के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ समझा दिया गया है कि उपयुक्त विषयों का वर्णन इस प्रकार है। मतलब उन सब टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो किस प्रकार के आएंगे। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है कि सामान्य विज्ञान में जनरल प्रश्न ही पूछे जाएंगे जो कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति अगर है सामान्य रूप से वो ये जानकारी रखता होगा। कोई वैज्ञानिक विषयों से अध्ययन वाले शोध करने वाले छात्रों जैसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बेहद ही जनरल पेपर होंगे। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो प्रश्न होंगे उसमें भारत से जुड़े तो होंगे ही, साथ ही बिहार से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। तो तीसरा जो टॉपिक है तो इसमें हमारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। उसमें भी 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान यानी कि 19वीं शताब्दी से उदय से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, वहाँ से स्टार्ट होंगे। राष्ट्रीयता के विकास में भारत का क्या योगदान है और उसके साथ ही बिहार की भी भूमिका पर प्रश्न दिए जाएंगे। तो विद्यार्थियों से ये उम्मीद करेगा आयोग कि इन सभी प्रश्नों के विद्यार्थी उत्तर जानते होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगला टॉपिक है कि भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे जिसमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। तो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सामाजिक और आर्थिक ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न होंगे जिसमें भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि से भी जुड़े हुए प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे इसके अंतर्गत। और भारतीय राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न आएंगे इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज विकास योजना सम्मिलित होंगे। यानी कि सिविक्स के अंतर्गत भारतीय संविधान से तो प्रश्न होंगे ही, साथ ही पंचायती राज संस्था विकास योजना इससे भी जुड़े हुए प्रश्न को इसमें सम्मिलित किया गया है।
और प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता की जांच पर भी प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने जनरल पर्सन का जो सिलेबस था उसे कवर करा दिया है। आप लोगों ने देख लिया कि किस किस टॉपिक को हमें कवर करना है। सिलेबस कुछ भी हो, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, परंतु हमें इसी को बेस रख के अपनी तैयारी करते रहना है, क्योंकि बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा हुई थी इसका परीक्षा लिया था। तो हो सकता है कि इसी आधार पर वो हमारा जो 7वां चरण के लिए परीक्षा होगा नियमावली 2023 के अंतर्गत, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछें। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।